बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फियाज अंसारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा होने के साथ साथ बनती मिनटों में इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ लिए हमने 1 कप चने की दाल, जिसको हमने भिगो देना है तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए, और इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा बेकिंग सोडा, और इसको छोड़ देंगे हम 5-6 घंटे के लिए। 5-6 घंटे यहाँ पर गुजर चुके हैं। तो ये देखिए बेकिंग सोडे की वजह से दाल बहुत ही अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है और ये फूल चुकी है। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तकरीबन डबल करीब हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से उतार देंगे ताकि ये साफ़ हो जाए। तो ये देखिए अब ये तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। और अभी भी दाल थोड़ी सी गीली सी है, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर जितना भी पानी लगा होगा हम उतार लेंगे एक टिश्यू के साथ, एक रुमाल के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे इसे आप थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये देखिए अब ये दाल ड्राई हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ लिए हमने कढ़ाई, जिसमें जाएगा ऑयल। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब ये दाल है हमारे पास बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। यहाँ इसका ड्राई होना इसलिए ज़रूरी है, जब इसको ऑयल में डालेंगे तो ये ऑयल ऊपर आता है, उससे बचने के लिए इसका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ऐड कर देंगे इस ऑयल के अंदर, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और यहाँ आप देखिए इसमें बहुत सारे बबल बन रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि हमने दाल को भिगो कर रखा था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी है। जैसे हम इसको पकाते जाएंगे इसके ऊपर जो बबल्स हैं वो कम होते जाएंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बन जाएगी। अगर हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा यूज़ ना किया होता तो फिर ये अंदर से भी हार्ड हो जानी थी, और जो बिल्कुल खाने में अच्छी नहीं लगती। इस तरह से बाहर से क्रिस्पी होगी, अंदर से सॉफ्ट होगी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए हमने इसको तकरीबन पका लिया यहाँ पर 8 मिनट के लिए, और इसको मज़ीद पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ देखिए तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं, और ये जो दाल है निम्को दाल, ये बनकर तैयार हो चुकी है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ये क्रंची होती है। तो इसको निकाल लेते हैं बॉल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जो मसाले ऐड करेंगे हम यही करेंगे गरम गरम के ऊपर ही। अगर ये इसका जो ऑयल है वो ख़त्म हो गया तो इसको मसाले लगाएंगे वो उसके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, वो उतर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें चाट मसाला, 1/4 टी स्पून जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टी स्पून जाएगा इसमें नमक, 1/4 टी स्पून जाएगा इसमें आमचूर, जो इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और अब यहाँ इसकी मिक्सिंग करेंगे। दोस्तों चैनल में नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे काला नमक, ये जाएगा 2 चुटकी। सारे मसाले थोड़े से इसमें ऐड करेंगे जो इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा। या इसकी मिक्सिंग कर दी है, और यहाँ पे दाल भी काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है और ये काफ़ी क्रिस्पी हो रही है। जैसे ही मज़ीद ठंडी होगी ये और क्रिस्पी हो जाएगी। इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार निम्को दाल बनकर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लास्ट में इसके ऊपर लेमन जो है इस पर निचोड़ देते हैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।